पढ़ाई से दूर रहो। मैंने भी दिमाग चलाया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पूरे 10,09,000 रुपए चाहिए। प्रिया बोली, मैं तुम्हारी शादी ऐसे ही नहीं होने दूंगी, पहले तुम्हारा टेस्ट होगा, अगर पास हुई तो ठीक, वरना रिजेक्ट। मैं बाहर आई। यश ने पूछा, क्या कहा मेरी बहन ने? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस छोटा सा टेस्ट लेना चाहती है। वैसे तुम्हारी बहन बहुत प्यारी है। अगले दिन टेस्ट शुरू। उसने मुझसे खाना बनवाया, नमक कम है। मैं बोली, अरे अभी डाल देती हूँ। तभी इसकी भैंस की, उसने पूरा नमक का पैकेट ही उलट दिया खाने में। मैं मन में, अगर ये बहन नहीं होती ना तो आज बता देती। फिर उसने घर में पानी गिरा दिया, अब अच्छे से पोछा लगाओ। मैं बोली, मुझे पोछा लगाना नहीं आता। वो बोली, कुछ नहीं जानती, बस लगाओ। अब आया असली टेस्ट, खाना टेस्ट। यश ने पहला निवाला लिया और उसकी हालत खराब। प्रिया बोली, देखा, इसे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन यश ने मेरी साइड लेते हुए कहा, नहीं नहीं, खाना वाकई में बहुत टेस्टी है। उसके बाद हम कॉफी शॉप गए। प्रिया बोली, तुम दोनों की बॉन्डिंग सच में कमाल की है। और फिर धीरे से बोली, ऐसा प्यार तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं बोली, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर प्रिया बोली, लेकिन एक बात बता, अगर यश कभी तुझे परेशान करे तो क्या करेंगे? मैं बोली, क्या? प्रिया हंसकर बोली, सीधा उसका अकाउंट 0 कर देंगे, एक्सटेंड। मैं, अरे वाह, ये प्लान तो बहुत खतरनाक है। आज मैं अपनी सभी दोस्तों के साथ यश से अपने दिल की बात कहने आई थी, लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स बहाने बनाकर मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। अब क्या करूं? मैंने हिम्मत जुटाई और यश के पास गई। आय यश। यश बोला, हाय। उसने पूछा, यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने शर्माते हुए कहा, वो मैं तुमसे मिलने आई थी। फिर मैं और यश साथ चलने लगे और उधर मेरी फ्रेंड्स छुपकर हमें देख रही थी। उन्होंने हमारी साथ में सेल्फी भी ले ली और सीधे इंस्टा पर पोस्ट भी कर दी। फिर मैं खुशी से बोली, अरे यार सुनो, यश ने मुझे टेक्स्ट किया है, वो मुझे मिलने बुला रहा है, लेकिन मेरे पास नए कपड़े ही नहीं है। तभी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स काम आई। एनी ने मुझे अपना नया टॉप दिया, प्रिया ने पर्स दिया और सबने मिलकर मेरी पूरी हेल्प की। थैंक यू सो मच दोस्तों। जब मैं और यश साथ जा रहे थे तभी अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो शर्म से पूरी लाल हो गई। फिर मैंने तुरंत सेल्फी ली और दोस्तों को भेज दी और फिर काम हो गया। यश ने मुझे प्रपोज कर दिया। दोस्तों देखो, वाटरमेलन पार्टी, आज तो सेलिब्रेशन होगा। ये तुम्हें पता है, उसने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे प्यार से किस किया और मैंने भी उसे किस किया। सच में बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, क्या आपकी फ्रेंड्स भी आपकी इतनी हेल्प करती हैं? तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम जरूर बताओ। मैं और प्रिया रास्ते से जा रहे थे, तभी प्रिया एक चेन उठाने लगी, लेकिन तभी लिली आई और वो चेन उठाकर ले गई। मैंने कहा, लिली, ऐसे रास्ते से कुछ भी उठाना सही नहीं होता। लिली बोली, मुझे क्या करना है, मैं जो चाहूँ करूँगी, और वो चली गई। प्रिया बोली, छोड़ना, जाने दे उसे। मैंने कहा, तुम्हें पता है, एक दिन मेरी फ्रेंड एनी ने भी रास्ते से एक टेडी उठाया था, लेकिन वो कोई नॉर्मल टेडी नहीं था, उस पर किसी ने जादू किया हुआ था। धीरे धीरे एनी का बॉयफ्रेंड उसी टेडी के बस में आ गया। तब से मुझे समझ आ गया, रास्ते में पड़ी किसी भी चीज को उठाना खतरे से खाली नहीं होता। फिर हम दोनों ऑफिस चले गए। दोस्तों, इसलिए हमेशा सतर्क रहो और रास्ते में पड़ी अनजान चीजों से दूर ही रहो। दोस्तों, ये लो, मेरे गाँव की सबसे फेमस लीची के बीज, इसे खाने से पेट साफ होता है। लिली ने पूछा, ये येलो कलर क्यों है? और फिर सबने मेरा मजाक भी बना दिया। तभी एंट्री होती है यश की। तुम दोनों अपने काम पर फोकस करो, फालतू की बातें मत करो। फिर यश मुझे अपने साथ लंच पर ले गया। मैं बोली, यश देखो ना, माँ मुझे ये ब्लैक मौसम्बी दे देती है, मुझे तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। तभी यश ने अपना लंच मुझे दे दिया। लो, ये खा लो। रात को मैं बोली, यश तुम्हें पता है मेरा बर्थडे आने वाला है, इस बार क्या गिफ्ट दोगे? यश बोला, इस बार तुम्हें सबसे अच्छा और एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा। मैं गुस्से में, मुझे कुछ नहीं सुनना, बताओ क्या दोगे, नहीं तो मैं तुमसे 24 घंटे बात नहीं करूंगी। फिर क्या था, यश मुझे मनाने के लिए ढेर सारे गिफ्ट ऑर्डर कर देता है और मैं खुश हो जाती हूँ। लेकिन जब मैं यश के ऑफिस पहुंची तो वो बहुत परेशान था। मैंने उसका फोन उठाया और बोली, हेलो सर, मैं मेरे कंपनी की सीईओ बोल रही हूँ, डील फाइनल कर दीजिए। फिर मैंने फोन यश को दिया। लो यश बेबी, काम हो गया। यश हैरान, तुमने ये कैसे किया? मैं मुस्कुराकर, वो कंपनी भी हमारी ही है। यश बोला, इतने पैसे आए कहाँ से? मैं हंसकर, बस किस्मत अच्छी है, एक क्लिक में 2 लाख रुपए। और फिर मैं शरारत से बोली, क्या बोलते हो, अब तुम्हें एक किस दे दूं? 10 मिनट भी लेट हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे यश? यश के दोस्त हंसते हुए उससे कहते हैं, अरे यार ये क्या ही कर लेगी। यश पूरे कॉन्फिडेंस में बोलता है, ये मुझे पूरे 1 घंटे 2 टांगों पर खड़ा कर सकती है। दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे तू कब से जोरू का गुलाम बन गया? यश मुस्कुराकर जवाब देता है, प्यार में सब जायज है। मॉल में मैंने एक से एक जबरदस्त पोज दिए और यश लगातार फोटो क्लिक करता रहा। मैंने कहा, लाओ जरा दिखाओ। जैसे ही मैंने फोटो देखे मुझे गुस्सा आ गया। ये क्या खींचा है तुमने? एकदम बेकार, एक भी फोटो ढंग की नहीं आई, मुझे नहीं खिंचवानी अब कोई फोटो। इतना कहकर मैं गुस्से में वहाँ से चली गई। यश का दोस्त पीछे से बोला, यार यश तू इसे कैसे झेल लेता है? यश मेरे पीछे पीछे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैं रुकी तक नहीं। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो प्यार है, वो मुझसे रूठ गई है और अब मैं उसे मनाऊंगा, इसे ही ब्लाइंड लव कहते हैं। मेरा गुस्सा शांत करने के लिए यश मुझे होटल लेकर गया। उसने प्यार से कहा, जो मन करे ऑर्डर कर लो, लेकिन मैंने सब मना कर दिया। यश थोड़ा नाराज हो गया। मैंने कहा, अगर तुझे इतनी ही भूख लगी है तो खुद ऑर्डर कर ले, मुझसे क्यों पूछ रहा है? और तुझे ये भी नहीं पता मुझे क्या पसंद है? जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना। यश ने धीरे से कहा, अच्छा गुस्सा मत हो, घर
चलते हैं, मैं खुद बनाकर तुम्हें प्यार से खिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, कल तुम मुझे शॉपिंग कराने ले जाओगे। अगले दिन हम दोनों मॉल पहुँचे। जो चीज मुझे पसंद आई मैंने बिना सोचे खरीद ली। यश का दोस्त जलते हुए बोला, यार ये कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर रही? यश हंसते हुए बोला, जल मत भाई। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, बेबी ये तुम्हारा स्वेटर, ये जीन्स और ये तुम्हारा फेस वॉश। फिर अपने दोस्त से बोला, मेरी जैसी पत्नी मिलना किस्मत की बात होती है और हमारी जोड़ी इस दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है, वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। यश की बातें सुनकर उसका दोस्त भी चुप हो गया। आखिर में यश मेरे पसंदीदा सफेद जूते खुद अपने हाथों से प्यार से पहनाता है। क्या हमारे गर्ल्स कॉलेज में 2 लड़के आए हैं? एनी ने बताया। हाँ, और दोनों देखने में बहुत डेंजरस लग रहे हैं। बॉयज हॉस्टल के सबसे खतरनाक लड़कों में से हैं। लगता है अब हमारा दबदबा कम हो जाएगा। तू टेंशन मत ले, मेरे रहते कुछ नहीं होगा, बस देखती जा। फिर मैं और एनी उन दोनों को ढूंढने निकले और उधर वो दोनों भी हमें ढूंढ रहे थे, क्योंकि सच में वो पहले से ही डरे हुए थे। अचानक आमना सामना हो गया। मैं बोली, रुक अब इनको बताती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पास गई, दोनों आपस में ही लड़ने लगे, मैं और एनी। ये क्या हो रहा है? तभी मैं जोर से बोली, ए सुन, मेरे रहते किसी की रैगिंग नहीं होगी। नाम है मेरा अंजलि। 1 ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, वरना सीधा लाइन पर ले आऊंगी, समझे? दोनों लड़के चुप। मैं, चल एनी निकल यहाँ से। एनी हंसते हुए, तूने तो कमाल कर दिया। मैं धीरे से, अरे मेरी भी फटी पड़ी थी, चल जल्दी निकल। शाम को घर पहुँची। माँ कहाँ हो आप? जल्दी खाना लगा दो। तभी मेरी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी। बेटी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड का बेटा यश कुछ दिन हमारे घर रहेगा, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं, ये क्या? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, इसकी भैंस की। दोस्तों आगे क्या हुआ जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में लाल दिल जरूर भेजो।